बेसिकली जो ये 4 डेज़ होते हैं, इसमें हमारे वर्किंग डेज़ होते हैं ना सारे। तो फर्स्ट डे जो होता है अराइवल डे होता है ना, इसमें हमारे पास जो शीट हमें लेटर आया होता है घर पर, वो हमें लेके जाना होता है। उसके बाद हमारी जैसे हम वहाँ रिपोर्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है अच्छे से। उसके बाद डॉक्यूमेंट में हमारे पास CNIC होना चाहिए। अगर CNIC नहीं है तो ओरिजिनल बे फॉर्म होना चाहिए, और हमारे पास कुछ मैट्रिक और सेकेंडरी के सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए। उसके बाद बैग चेकिंग होती है, सामान इसमें कुछ आप लोहे की चीज़ कोई चीज़ भी मत लेके जाना। उसके बाद जैसे ही ये चेकिंग हो जाती है, और इस चेकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये नहीं कि बस जल्दी हो गए और आप चले गए। उसके बाद जब तकरीबन 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद जब ये सारी चेकिंग हो जाती है और बच्चों समेत ना, तो आपको अंदर छोड़ देते हैं। उसके बाद आपसे वो जो बैग सब होते हैं वो आपको कहते हैं एक साइड पर रख दो, रूम के आगे रख दो ना। तो वो सारे बच्चे जब रख लेते हैं फिर आपको कतार में खड़ा कर देते हैं ना। फिर आपके लिए आपका नाम लिया जाता है और चेस्ट नंबर्स अलॉट्स होते हैं जो सीने पर होते हैं ना। किसी का 6, मेरा आया था 6 चेस्ट नंबर। तो ये सारे मतलब 12 ग्रुपों को अलॉट होते हैं, हर एक ग्रुप में 12 लड़के होते हैं। और इसी तरह फिर रूम अलॉट होते हैं। एक रूम में हमारे जो गुजरावाला सेंटर था उसमें 12 लड़के थे एक रूम में। ये जैसे ही अलॉट हो गया उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। तो ये करते करते तकरीबन 2 ढाई बज गए थे। तो उसके बाद और भी हमसे इंफॉर्मेशन ली, और बाकी हमें उसके बाद उसी दिन ना शेड्यूल बताया कि पहले दिन ये तो आज हो गए, अब कल ये होना है, तीसरे दिन ये होना है और चौथे दिन ये होना है। ये सारा कुछ शेड्यूल हमें फिर दोबारा वहाँ जौहर हॉल होता है, उसमें आपको ले जाते हैं। वहाँ पर आपको टीवी स्क्रीन पर सब कुछ दिखाते हैं कि पहले दिन ये होगा। पहले दिन मतलब जो हो चुका होता है ना वो सब तो हो गया होता है। उसके बाद दूसरे दिन का आपको टास्क बताते हैं, फिर तीसरे दिन में बताते हैं, और चौथे दिन के भी इसी तरह बता देते हैं। तो फर्स्ट डे का तो आपको बता दिया है, उसमें कुछ ख़ास टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही बस आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है। और जो ये सेकंड डे के मैं भी आपको बता रहा हूँ, सेकंड डे आपको मतलब 6 बजे उठाते हैं ना। 6 बजे आपको सुबह उठा के आप नमाज और ये सब कुछ करके, खैर अभी तो गर्मी है ना तो ये 4 बजे उठा देते हैं। इस तरह टाइमिंग थोड़ी बहुत चेंज होती है सर्दी और गर्मियों के लिहाज से। जैसे ही सुबह आपको उठाते हैं, नमाज़ पढ़ के डायरेक्ट नाश्ते पर बुलाते हैं, और नाश्ता अगर टाइम पे ना किया तो उसके बाद मिलता भी नहीं है, और वो आपको बार बार बुला भी रहे होते हैं। और ये दूसरा दिन जो होता है ये हमारा रिटर्न टेस्ट के डे होता है ना। इसमें हमें नाश्ता सब कुछ करवा के बाहर जमा कराते हैं ना। फिर वो एक है मेरे ख्याल में एक मतलब आदमी होता है, वो आप सबको कह रहा होता है कि बाहर जमा हो जाओ सारे। जैसे ही बाहर आते हैं तो ये तकरीबन हमारा 8 बजे से स्टार्ट हुआ था ये रिटर्न टेस्ट ना। तो 1 बजे तक तब भी कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद हमें 1 बजे के बाद 1 घंटे का रेस्ट करने के लिए दिया, खाना और ये सब कुछ ना। इसमें हमने खाना और नमाज पढ़कर फिर दोबारा 2 बजे से स्टार्ट हो गया 5 बजे तक। ये यूँ समझो कि ये पूरा दिन जो है आपका रिटर्न और एक चेयर पर ही बैठे बैठे गुजर जाता है। तो ये जो था इसमें ये जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हो गए, और वैट हो गए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गए, पिक्चर राइटिंग हो गया, पिक्चर कंटिन्यू राइटिंग हो गया, और ये बाकी ये जो आपसे फॉर्म फिलिंग होती है। फॉर्म फिलिंग बेसिकली सेकंड डे के दिन होती है ना। तो उसमें फॉर्म फिलिंग करवाते हैं, बायोडाटा फॉर्म आपसे फिल करवाते हैं ये सब। और यूँ समझो कि ये दूसरा दिन जो होता है सही बहुत ज़्यादा मतलब कि थका देने वाला दिन होता है। उसमें सारा कुछ आपको एक ही चेयर पे लिखना होता है, मतलब बैठकर लिखना होता है, टेबल सामने होता है, वो बार बार बता रहा है। आपके पास 2-3 मिनट भी फ्री नहीं होते कि आपको कहें कि बस आप थोड़ा इधर उधर पेन हिला लो। उसके बाद ये टेस्ट होते हैं, फिर इसी में टेस्ट में पूरा दिन गुजर जाता है। शाम तो तकरीबन फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आपको मतलब कमरों में जाने के लिए देते हैं ना। और इसमें बाकी यही टेस्ट होते हैं, उर्दू के होते हैं और इंग्लिश के होते हैं, बाकी यही चीज़ें हैं। और आपको स्क्रीन होता है, बड़ा सा स्क्रीन ना, बड़ा सा नहीं होता खैर, टीवी जितने होते हैं। तो 3-4 टीवी लगे होते हैं, लंबा सा हॉल होता है, उसमें 3-4 जगह टीवी नस्ब किए होते हैं ना ऊपर की तरफ।
तो आपको हर एक को मतलब पिक्चर नज़र आ रही होती है कि पिक्चर में क्या कर रहा है कोई ना, तो उसके मुताबिक आपको लिखने के लिए दिया जाता है। तो इसी में ये पूरा दिन गुजर जाता है और बाकी इसमें कुछ ख़ास नहीं होता। अच्छा, जो बाकी जो 2 फर्स्ट और सेकंड डे का मैंने बताया, ये 10 बजे से पहले रात को 10 बजे आपको कहते हैं कि लाइट ऑफ करके सो जाना है, डायरेक्ट उठना नहीं है आपने मतलब। उसके बाद तीसरा दिन जो होता है हमारे पास जीटीओ का होता है ना। तीसरा और चौथा दिन जो होता है वो हमारे जीटीओ के ही होते हैं। तीसरे दिन हमारे पास इनडोर टास्क होते हैं, जो अंदर सारे टास्क होते हैं जो जीटीओ आपसे लेता है। लेक्चरेट के बारे में आपको कहते हैं टॉपिक बताओ, वो नहीं, वो आपको एक टॉपिक देते हैं, फिर आप सबको 12 लड़कों को एक जगह बोलना मतलब बोलना पड़ता है ना, हर एक को बारी बारी टाइम देते हैं कि अभी आप बोलो फिर आप बोलो। और उसके बाद ये लेक्चरेट होता है। उसके बाद ग्रुप प्लानिंग होती है, आपको एक सामने एक मैप पेश कर देते हैं, उसको आपको प्लान करना होता है ना, हर एक अपनी अपनी राय देता है। उसके बाद तीसरा हो गया ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में जो होता है वो तीन सब मतलब के हर एक को बोलना पड़ता है ना। आपको एक टॉपिक देगा जीटीओ ना, कि आप मतलब लव इज़ ऑल इज़ नहीं, मेरे ख्याल में मैं आपको टॉपिक बाद में बता दूंगा। तो आपको टॉपिक देते हैं, फिर आपको बाहर एक गत्ता देकर और पेन देकर बाहर भेज देते हैं ना, तकरीबन 10-15 सेकंड के लिए। आपने उस पर सोचना पड़ता है, जैसे ही सोच लेते हो फिर आपको आप अंदर आ जाते हो, दूसरा लड़का बाहर चला जाता है, फिर आप वो अंदर वाले लड़कों को और जीटीओ को अपना टॉपिक के बारे में बता रहे होते हो। ये सारा कुछ होता है। और उसके बाद ये कुछ बच्चों के इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, किसी का साइक का इंटरव्यू अलाउट हो जाता है, किसी का डिप्टी का इंटरव्यू अलाउट हो जाता है। तो मेरा तो नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा चौथे दिन ही इंटरव्यू हुआ था, तीसरे दिन मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो ये हुआ जो पहले दिनों का ना, इसमें आपको सारे इंडोर टास्क जीटीओ के करवाते हैं। अब रही चौथे दिन की बात, चौथे दिन में फोर्थ डे ना, वो भी जीटीओ का होता है, लेकिन उसमें आपको आउटडोर टास्क परफॉर्म करने होते हैं। जैसे कि ग्रुप टास्क, आपको 3 स्टेप का एक टास्क दिया जाता है, उसमें आप 12 लड़कों को वो ड्रम वगैरह, रोप और ये सारा कुछ ऑब्स्टेकल सारा कुछ ना पहुंचाने होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ना। और उसके बाद ये ग्रुप टास्क हो गया, सब बच्चे होते हैं। उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क हो गया, उसमें 12 बच्चों के बजाय 6 बच्चे होते हैं। उन 6 बच्चों को एक टास्क देते हैं, वो परफॉर्म करना होता है। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टास्क आपको कोई और देगा, दूसरे को कोई और देगा, ऐसे मतलब पता ही नहीं चलता कि आपको कौन सा भी आने वाला है ना। वहाँ तो बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें तकरीबन 100-200 ये टास्क होते हैं सामने। मैं तो गुजरावाले में गया था, उसमें तो मैं देख रहा था कि मेरा कौन सा होगा, मैं पहले से ही सोच लूँ इसके बारे में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो बताएंगे वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर यही चौथे दिन में लीडर भी बना देते हैं ना। तो लीडर में आपको ये करना होता है कि आपको 11 बच्चों का लीडर बना देते हैं, आपने उनको कमांड करना होता है। ऑब्स्टेट ड्रम भी देते हैं, या रोप होती है, या प्लैंक होते हैं, पट्टा जिसे कहते हैं ना, वो सब कुछ चीज़ें, वो भी हर एक का डिफरेंट डिफरेंट टास्क होता है। आपका डिफरेंट टास्क हो जब आप कमांडर बनोगे, मेरा डिफरेंट टास्क होगा जब मैं कमांडर बनूंगा, सबका डिफरेंट होता है। तो आपको अपने 11 बंदों को भी पास करना होता है आगे, और ख़ुद भी पास होना होता है, और सामान का भी पास होना होता है। ये असल में किसी से होता नहीं है, बस वो आपकी लीडर क्वालिटीज़ चेक कर रहे होते हैं। और इसी दौरान चौथे दिन में इंटरव्यू दोबारा होते हैं। जो बच्चे रह जाते हैं तीसरे दिन में ना इंटरव्यू से, तो उनका इंटरव्यू चौथे दिन भी होता है। और इसमें ऑब्स्टिकल भी होता है चौथे दिन में ना। ऑब्स्टिकल आपको शायद आपको मालूमात हो, 11 ऑब्स्टिकल है, 2 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपने ऑब्स्टिकल परफॉर्म करने होते हैं। तो ये भी थोड़ा ऑब्स्टिकल भी थोड़ा इशू है, ये कुछ बच्चों से गलतियां भी हो जाती हैं, कोई पूरे नहीं कर पाते हैं, और बस यही चीज़ें। और आपको बस नेचुरल रहना पड़ता है वहाँ पर। मैं तो गया था, मैं तो यकीन करो मेरे सब चीज़ें बेस्ट हो गई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से फिर भी रह गया। अलबत्ता ये था कि ऑब्स्टिकल मेरे से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी, तो इसी वजह से मेरे ख्याल में शायद
उस वजह से भी हो सकता है। और मैंने एक जीटीओ की एक बात नहीं, डिप्टी प्रेसिडेंट जब इंटरव्यू लिया था उसकी एक बात भी मेरे से गलत हो गई थी, मे भी उस पर भी हो सकता है। ये था आदिल भाई, ये मेरा आईसीपी तो ऐसे गुजरा था, कहीं से समझ नहीं आती है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे में। तो भी मुझे कह दो मैं दोबारा इसको कर लूँगा। और रिटन टेस्ट में आपको जो जो मसले मसाइल होते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा, जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, पिक्चर स्टोरी। और ऐसे टफ तैयारी करो कि क्या कहूँ आपको, बस बहुत टफ तैयारी करने। वहाँ पर जैसे ही जाओगे ना, आपको सर उठाने का और इधर उधर जाने का मौका नहीं मिलेगा। ये 4 दिन यूँ समझो कि आप 24 घंटे काम कर रहे हो, बस रात को सोने का मौका मिलेगा। और ये है कि तीसरे दिन आपको मे भी हो सकता है 3-4 बजे उठा लें, और आखिरी दिन आपको सेकंड लास्ट डे ना, मतलब चौथे दिन आपको 3 बजे ही रात को उठाएंगे और वहाँ से आपके स्टार्ट सब कुछ होंगे। वो निक्कर वो आपको पहना कहेंगे, अभी आप आउटडोर टास्क होंगे आप सबके, तो इसलिए निक्कर वगैरह पहन के आ जाओ। तो वो सारे आपसे टास्क भी दोबारा करवाएंगे। और मैं भी आपको शायद हो सके मेरी इन बातों पे मतलब इन बातों से सही समझ ना आए, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड भी ज़रूर करूँगा कि 1-2 वीडियोस देख लें यूट्यूब में ना, वो आपको और भी अच्छे मतलब समझ आ जाएगी। कुछ मेरी बात याद रहेगी और कुछ उसकी, तो 1-2 वीडियोस भी ज़रूर आप देख लें। और कुछ मसला होता है तो आप बेझिझक कह सकते हैं, मैं और भी समझा दूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी अभी ही स्टार्ट हुआ, तकरीबन 11 बजे स्टार्ट की है या 10 बजे तैयारी। आईसीपी की डेट बस आने ही वाली है, तो इसलिए मैं दोबारा तैयारी में मगन हो गया। बस दुआओं में याद रखना कि बस ये आईसीपी लाजमी क्लियर हो जाए।